भैंसवार के ग्रामीण चुनाव का किया बहिष्कार। आपको बता दें कि घोरावल सोनभद्र भैंसवार गांव में कभी भी हो सकता है नरसंहार। पीड़ित भयभीत किसानों ने किया चुनाव का बहिष्कार। वहीं भूमाफिया अधिकारी गठजोड़ कर हाईकोर्ट के आदेश को तार-तार। हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जारी है चकबंदी और चकबंदी के नाम पर भयानक फर्जीवाड़ा। खून की होली करवाने की पृष्ठभूमि तैयार, मगर सरकार मौन। देखिए कि इसका जिम्मेदार कौन। वहीं आपको बता दें, माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। माफिया ही खुद सरकार चला रहे हैं। हर गांव में कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर माफिया मिट्टी में मिल गए तो यहाँ भूमाफिया और अधिकारी मिलकर हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए चकबंदी कैसे करवा रहे हैं। प्रदेश के सोनभद्र जिले के घोरावल तहसील के भैंसवार में भूमाफियों ने सन 1980 में से अधिकारियों की मिली भगत से अपनी खतौनी में अपने खेत का रकबा दोगुना दर्ज करवा लिया है। वहीं तरीके से डबल खतौनी बनवा लिया और भूमाफियों के पास जो 450 बीघा अतिरिक्त जमीन कागजात में दिख रही है, वह जमीन भौतिक रूप से गांव में ही नहीं है। इतनी जमीन उन्हें तभी मिल सकती है जब वे इस फर्जी खतौनी के आधार पर गांव की चकबंदी करवाएं और चकबंदी के अंतर्गत एक तरफ किसानों के खाते में डालकर उनके खेत के क्षेत्रफल में कटौती करें, दूसरी तरफ कटौती की गई जमीन माफियों के खाते में जोड़ा जाए। किसानों के साथ अन्याय होगा। चकबंदी के नाम पर यही अन्याय भैंसवार गांव के किसानों के साथ हो रहा है। तो फर्जी खतौनी के आधार पर 450 बीघा जमीन हड़पने के लिए भूमाफिया और अधिकारी सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए गांव की चकबंदी करवा रहे हैं। वहीं के प्रभाव से 21 जुलाई 1987 को भैंसवार गांव की चकबंदी गजट हुई थी, जिसकी गजट संख्या 8714 जी 79 बटे दर्ज है। भूमाफिया एवं अधिकारियों द्वारा अनियंत्रित व फर्जी तरीके से जमीन की लूट पर्दाफाश होते ही ग्रामीण ने विरोध दर्ज 31/3/1992 को जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि रिसीवर करके अनियमितताओं को ठीक करके चकबंदी करवाई जाए। इस तरह 1992 में चकबंदी स्थगित हो गई। वहीं दोबारा सर्वे हुआ और 1998 में चकबंदी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। मतों के दबाव में 1987 से 1952 तक चकबंदी प्रक्रिया के तहत जो फर्जीवाड़ा हुआ था रद्द किए बगैर वही आगे की चकबंदी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस तरह दोबारा फर्जीवाड़े का पता ग्रामीणों को बाद में हुआ। किसानों ने विरोध किया। सन 2007 से 2010 तक के दौरान चकबंदी अधिकारी संजीव राय ने 450 बीघा से संबंधित फर्जी खतौनी को बहाल कर दिया। बैनामेदारों के दाखिल खारिज निरस्त कर दिया। इस पर किसानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। चकबंदी आयुक्त ने आदेश दिया कि ग्रामीणों के बहुमत की राय से ही चकबंदी कराई जाए। 2014 को बछनार वीर देवस्थान और बंदोबस्त अधिकारी ने चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श करके चकबंदी निरस्त करने की मांग पर सभी किसानों से शुमारी कराया। यह गांव के 80% किसान उपस्थित थे। सबने चकबंदी के खिलाफ अपने अपने हस्ताक्षर किए। 20% किसान जो सामंतों के दबाव में थे, वे इसी तारीख में पंचायत भवन पर इकट्ठा हुए थे। आधे से कम यानी गांव के 10% किसान चकबंदी प्रक्रिया के पक्ष में थे और 10 तटस्थ थे। चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 8948 20 फरवरी 2015 के अनुक्रम में चकबंदी निरस्त करने के बाबत ग्राम भैंसवार में किसानों द्वारा बंदोबस्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक बार फिर बछनार वीर देवस्थान पर चौपाल लगाई गई, जिसमें केवल 80 किसान चकबंदी प्रक्रिया के पक्ष में थे, जबकि 129 किसान चकबंदी निरस्त कराने के पक्ष में वही हस्ताक्षर किया। इस आधार पर बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान ने 2015 में चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर आख्या चकबंदी आयुक्त को भेज दिया। के बाद भूमाफियों ने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अनियमितताओं को ठीक करके 1 साल के भीतर चकबंदी कराई जाए, मगर भूमाफियों के दबाव में अनियमितताओं को ठीक किए बगैर चकबंदी प्रक्रिया फिर से जारी कर दी गई। 5 अक्टूबर 2020 को इसके खिलाफ 5 सूत्री मांग लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात किया। जिलाधिकारी से कोई राहत नहीं मिली। 2021 में किसानों हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पर 135 किसानों ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र और 117 किसानों ने सहमति पत्र देकर चकबंदी निरस्त कराने की मांग रखी। 452 किसानों जो भैंसवार गांव के कुल किसानों के 70% से अधिक शेष 30% में ज्यादातर तटस्थ हैं,
भूमाफियों के साथ बहुत थोड़े किसान ही चकबंदी कराने के पक्ष में हैं। बहुत संख्यक किसानों की अपील दिनांक 16/9/2021 को हाई कोर्ट के आदेश दिया कि सारे गड़बड़ियों अनियमितताओं को दूर करके चकबंदी कराई जाए, मगर समांती भूमाफिया और चकबंदी अधिकारियों हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम अनियमितताओं को ठीक किए बगैर चकबंदी आज भी जारी रही। इस घोर अनियमितता की उच्च अधिकारियों जांच होना जरूरी है, मगर भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियों की साठगांठ की मिसाल देखिए। एक फर्जी आवेदन जिसमें आवेदक का नाम, पता और दिनांक नहीं दिया गया था के आधार पर पीड़ित किसानों को ही अपराधी और भूमाफियों बताकर उनके खिलाफ 5 धर कर नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो गई। सारा कमा किसानों को प्रताड़ित करने लगा। तब किसान ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब वे अधिकारी और भूमाफियों हाई कोर्ट से कतरा रहे हैं। चकबंदी जारी रखे हुए फर्जी खतौनी के आधार पर पिछले दिनों जब जमीन की नाप हो रही थी तो और भूमाफियों द्वारा घोटाले के कुछ किसानों में मारपीट की नौबत आ गई तो नापी की प्रक्रिया बीच में ही रोककर अधिकारी भाग खड़े हुए। वहीं चकबंदी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। भूमाफियों द्वारा किसानों के नरसंहार की पृष्ठभूमि अधिकारियों ने तैयार कर रखी है। भी वक्त भैंसवार गांव में खून की होली खेली जा सकती है। भयभीत और पीड़ित बहुसंख्यक किसानों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। किसानों का कहना है जब कानून के रखवाले ही खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हुकूमत से चुनी गई सरकार मौन है तो ऐसी सरकारें चुनने हम अपने खिलाफ हो रहे हैं। अन्याय, अत्याचार, अपराध का समर्थन नहीं कर सकते। किसानों की मांग अब तक हुई फर्जी चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए तथा उक्त 450 बीघा फर्जी खतौनी जो कागजात में गलत तरीके से दर्ज किया गया है उस गलती को सुधारा जाए तथा जोधपुर कब्जा के आधार पर खतौनी का निस्तारण करने के बाद ही चकबंदी कराई जाए। वही दोषी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। तत्कालीन चकबंदी अधिकारी संजीव कुमार राय, वर्तमान चकबंदी अधिकारी राम प्रवेश, वर्तमान सहायक चकबंदी अधिकारी कैलाश, वर्तमान कानूनगो राम आश्रय और वर्तमान लेखपाल संतोष कुमार एवं उक्त चकबंदी के दौरान अन्य अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। यह जांच सीबीआई इसलिए भी करना जरूरी है कि इस प्रकरण में भूमाफियों के साथ बिरल और बिरखा जैसे पूंजीपतियों का भी हाथ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस भैंसवार गांव के मरहुमा गोपाल सिंह नामक भूमाफिया ने जंगल की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया था और बाद में उसमें से 249 बीघा जमीन बिरला के नाम और 108 बीघा जमीन बिरखा के नाम बैनामा कर दिया था। इनकी सारी जमीनों को जब्त कर भूमिहीन व गरीब किसानों में मुफ्त में बांटा जाए।